हाय एवरीवन। एक्चुअली वो जो वीडियो था वो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मुझे लगा कि एक अलग से पार्ट उसका बना दूँ, क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंदी हो गया था। तो वो बीच में ही आप लोग छोड़ देते तो उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती। ऐसे इसको स्टार्ट से देखोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, जो आप तक पहुँचना चाहिए। तो मैं बोल रही थी कि जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में। तो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन में क्या होता है कि जैसे मेरी देखो ये लिंक्डइन प्रोफाइल है। अब मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरा ऐसा नहीं कि मैं 2-3 मेरी कंपनीज़ खुद की चल रही हूँ। उसके बावजूद मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं ये प्रॉपर हेडलाइन वगैरह अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेज कर पाऊँ। इसी तरीके से जो आपकी जो बिग कंपनीज़ होती हैं या फिर जो आपके स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं या फिर जिसने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है कुछ, तो उनके पास इतना वक़्त नहीं होता कि वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेज कर पाएँ, इसलिए वो किसी न किसी को हायर करते हैं जो उनकी प्रोफाइल मैनेज करे और उसके लिए वो एक अच्छा खासा उसको अमाउंट भी पे करते हैं। और स्टार्टिंग में अमाउंट कम लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे ये अमाउंट बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ इसमें बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि लिंक्डइन प्रोफाइल खुद कैसे बनाते हैं। पहले खुद को यहाँ पर पोज़ीशन करो लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तो आप पर लोगों की नज़र जाए, इसके लिए आप चीज़ें थोड़ी अलग करोगे, थोड़ी जेन्युइन करोगे, तभी आप तक लोग पहुँचेंगे। रिक्रूटर्स को क्या चाहिए होता है कि आप जेन्युइन दिखें उन्हें, उनका मन बन जाए कि हाँ, आपको लेना है उन्हें, या फिर प्रोजेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, जो भी यहाँ पर आप अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क मिलता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बैनर हो गया, बैनर बहुत अच्छा बनाना है। मेरा बहुत पुराना है ये और मैंने अपडेट भी नहीं किया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, अपडेट करते रहना। एक प्रोफ़ाइल अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर में ऐसी मत कर देना कि सामने चाय रखी हुई है, कॉफ़ी रखी हुई है या कुछ खाने का सामान रखा हुआ है, आपकी बैक साइड में कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसी क्राउडेड प्लेस पर हो, तो वो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर आप प्रोफ़ेशनली हैं, तो इसे बिल्कुल भी इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप मत समझना, इसे प्रोफ़ेशनली तरीके से ही हैंडल करना। तो पिक्चर जो हो वो प्रोफ़ेशनल हो, जितनी ज़्यादा प्रोफ़ेशनल होगी उतना ज़्यादा आप अटेंशन ग्रैब करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये हेडलाइन होती है, हेडलाइन में आप वही मेंशन करेंगे, सबसे पहले तो जो प्रेज़ेंटली आप वर्क कर रहे हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में वर्क करते थे, वो सारा कुछ यहाँ मेंशन करेंगे। प्रोफ़ाइल की जो हेडलाइन है वो मेन होती है, इसे ही देखकर कोई आपकी प्रोफ़ाइल आगे बढ़ता है। ये एनालिटिक्स है, ये सिर्फ़ आपको ही दिखती है, किसी और को नहीं दिखती कि आपके कितने प्रोफ़ाइल व्यूज़ जा रहे हैं, कितने इंप्रेशंस जा रहे हैं, मतलब जो पोस्ट आप करते हैं यहाँ पर, तो ये सिर्फ़ आपको ही दिखती है। अगर आप जनरली पोस्ट नहीं करते तो पोस्ट इंप्रेशन आपको बहुत डाउन मिलेंगे, जैसे कि इस वक़्त मेरे हैं। मैंने इस पर जो पहला पोस्ट किया था ना, वो मेरा इसमें मेरे शायद 94,000 इंप्रेशंस गए थे। तो ये मतलब वायरल काइंड ऑफ मेरा पोस्ट था। इसमें कुछ नहीं मैंने पोस्ट किया था, एक जनरल सी चीज़ थी जो उस वक़्त लिंक्डइन पर बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक्चुअली क्या था उस वक़्त लिंक्डइन पर कुछ लोग थे, वो आपको जॉब देने के लिए आपसे ₹99 कोई 399 कोई 1999 इस तरह के अमाउंट्स आपसे माँगते थे। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा था, तो मैंने इसी पर ऐसे पोस्ट लिख दिया था और इसके ये इंप्रेशंस थे, तो आप देख सकते हो। तो बहुत ही देखो सिंपल सी चीज़ लिखी थी जो उस वक़्त हो रही थी। तो ये और इससे मेरे फॉलोअर्स बहुत बढ़े थे। तो ये आप लोगों का अटेंशन गेन करने के लिए कर सकते हो कि मैक्सिमम लोग आपसे कनेक्ट हो पाएँ, और हाँ, जो भी आप करें वो ध्यान रखें कि वो जेन्युइन होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं, तो देखो ये सब मैंने बता दिया। अब उसके बाद आओ यहाँ पर अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन जो लिखा जाता है, उसमें सबसे पहले आप क्या हो और क्या रहे हो, आपने क्या-क्या काम किया है। सपोज़ आप तो बोलोगे अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अभी बस ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मेरा कंप्लीट हो गया है, तो पढ़ाया तो होगा ना, तो वो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख देना, अपनी एक्सपर्टीज़ को थोड़ा अच्छे से मेंशन कर देना। आप क्या ऑफ़र करोगे, कोई आपसे क्यों काम कराएगा, तो वो यहाँ पर लिखो, और आपके साथ कोई कोलैबोरेट क्यों करेगा, कोई कोलैब करना चाहता है तो वो क्यों करे, वो भी यहाँ पर लिख दो, और इस तरीके से आप पूरा अपना लिख सकते हो। फीचर्ड सेक्शन में जो आपको थोड़ा अच्छे लगते हैं पोस्ट, जिनमें एंगेजमेंट बहुत अच्छी गई थी, वो आप यहाँ पर लगा सकते। ये वाला मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया था क्योंकि यूट्यूब पर एक बार मैंने कंपैटिटिव एग्ज़ाम की और कॉलेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे साइमल्टेनियसली करें, ये एक बार मैंने डिस्कस किया था। उसमें एक कमेंट आया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस वज़ह से लगाया मैंने। तो ये आप देख लेना, और इस तरीके से आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस सेक्शन में आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा, अपने सारे एक्सपीरियंस लिख देना। शर्माना मत कि मेरा 1 महीने का रहा, 2 मंथ का रहा, जितना भी है वो यहाँ पर लिख दो। 3 साल, 4 साल जो भी है अपना पूरा यहाँ पर लिख दोगे। एजुकेशन में अपना परसेंटेज शो करना हो तो कर देना, नहीं तो अपना लिख देना, जो भी रहा हो आपका। प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये तो जब आपको मिलने लगेंगे तब आप लिखोगे, तो ये सेक्शन आपका खाली रहेगा। लिख भी सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी लिखते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जो भी मैं वर्क कर रही हूँ, एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि मैंने क्या अभी रिसेंटली वर्क किया, किस बुक पर काम किया है, तो वो सारा मेरा यहाँ पर मेंशन रहता है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। आप जिस भी नीश के लिए यहाँ पर खुद को शोकेस करोगे, उसी नीश के रिगार्डिंग आप प्रोजेक्ट्स जो मिलेंगे, वो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे, ठीक है? और इसमें और क्या रह गया? स्किल्स यहाँ पर लिख देना। रिकमेंडेशंस क्या होती हैं कि किसी ने आपको रिकमेंड किया है, उन्होंने आपके साथ वर्क किया और उन्हें बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि आप बहुत अच्छे से काम करते हो, चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक वे में करते हो। तो ये स्टार्ट में आपको नहीं मिलेगी,
होता क्या है कि अगर आपने 50 लोगों के साथ काम किया ना, तो कोई एक ही ऐसा बंदा होगा जो आपको यहाँ पर रिकमेंड करेगा, बाकी कोई रिकमेंड नहीं करता, भले ही आपने कितने अच्छे से ही वर्क किया हो। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ किया, लेकिन रिकमेंड इन्होंने ही सिर्फ़ किया। तो ये भी अपने आप में एक लक वाली बात होती है। अब ये मान के चलो, आप जब आज के 10 साल बाद, तो मैं काफ़ी पुरानी हो जाऊँगी इस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो हो सकता है कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये मेरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएँ। तो जैसे-जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा, वैसे-वैसे चीज़ें मतलब होती जाती हैं, तो उसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। ऑनर्स एंड अवार्ड्स में अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो दिखाने को आप इंस्पायर का दिखा सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी ये लिंक्डइन प्रोफाइल होती है, ठीक है? तो हम लोग बात कर रहे थे इन स्किल्स पे, तो वापस उसी पर आ जाते हैं। तो लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ेशन, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ कराया जाता है। लिंक्डइन को अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि लिंक्डइन में ऐसा है कि यहाँ पर लोग बहुत अच्छा भी अर्न कर रहे हैं और नहीं भी कर पा रहे हैं। जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं चीज़ें जानते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो किसी ब्रांड के लिए पोस्ट कर रहे हैं और उनका एडवर्टाइज़मेंट है, लेकिन समझ नहीं आएगा कि वो एडवर्टाइज़मेंट है। और वो आप मानोगे नहीं, सिर्फ़ 12th स्टैंडर्ड उनका मतलब पास आउट हुआ है, या फिर वो 12th में ही हैं। कुछ तो ऐसे बच्चे भी हैं। मतलब मैं नोटिस करती रहती हूँ, उनकी प्रोफ़ाइल देखो जाके ना, तो 12th उनका अपीयरिंग रहता है, या 12th जस्ट पास्ड आउट दिखता है। तो वो लोग जब कर सकते हैं, तो आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हो। अब वो करते क्या है कि यहाँ पर प्रोफ़ाइल अपनी प्रॉपर अच्छे से बना लेंगे, और उसके बाद वो यहाँ पर सोशल मीडिया मैनेजमेंट काइंड ऑफ चीज़ें लिख देते हैं। हाँ, और कुछ तो सिर्फ कंटेंट राइटर लिखते हैं खुद को। अब कंटेंट राइटर में वो ये वाला कंटेंट राइटिंग नहीं है इनका, ये बुक वुक वाला, ये तो थोड़ा-सा मतलब वैसा काम होता है, मतलब आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। उनका सिंपल ये रहता है कि वो बहुत ही एंगेजिंग कंटेंट लिखते हैं। वो कुछ ऐसा लिखेंगे कि आप पढ़ते ही चले जाओ, मतलब मैं भी स्टक हो जाती हूँ उनके पोस्ट पर। इस तरह से भी लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। आप क्या करो, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, और रेदर देन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, एक दिन यहाँ पर थोड़ा टाइम दो और देखो जो मैंने बताया है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट लोग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें करो। ये नई अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, और ये एक नया मार्केट मतलब निकल के आया है, जिस पर अभी उतना ध्यान लोगों का नहीं, जिसका है वो कमा रहा है अच्छा, ठीक है? अब हर कोई सोचने लगता है कि मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाऊँगा या बनाऊँगी, यूट्यूब पर बनाएँगे, लेकिन सच बात ये है कि एक ही जगह पर क्यों टारगेट करना है, और भी चीज़ें हैं, थोड़ा कम हेक्टिक प्रोसेस हो और आपकी अर्निंग भी हो जाए। अगर यहाँ पर आप खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जितनी अर्निंग होगी, वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपको कभी नहीं दे पाएँगे। क्योंकि खुद सोचो ना, ये ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ लिख रहे हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया के लोग ही पढ़ेंगे। हो सकता है कोई मतलब बाहर का कंट्री आपको देख ले और चीज़ें अच्छी बैठ जाएँ, और पता नहीं आपको कहाँ से क्या फ़ायदा हो जाए। तो किसी की किस्मत जानी थोड़ी जाती है कि कहाँ पर उसको ले जाए। तो इसलिए अपने डेस्टिनी पर भरोसा रखो और एक बार इस पर ट्राई करो लिंक्डइन पर, ठीक है? तो मैं इसके बारे में आपको बता रही थी लिंक्डइन का, कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, 8 स्किल्स हैं, और ये 8वीं वाली लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ेशन है। लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेजमेंट इसमें बोलते हैं, कि आप किसी की प्रोफाइल को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हो। सपोज़ मैं आपको बोलूँ कि ये मेरे में पोस्ट करते रहना, जैसे मैं पोस्ट बहुत कम कर पाती हूँ, तो आप यहाँ पर पोस्ट करते रहना रेगुलर बेसिस पे, तो वाक़ई अगर मैं लिंक्डइन पर रेगुलर कोई पोस्ट मेरे अकाउंट से कर रहा है, तो इंप्रेशंस हमेशा हाई रहेंगे, मेरी प्रोफाइल विज़िबल रहेगी लोगों के बीच। जब मेरी प्रोफाइल विज़िबल रहेगी, अब क्योंकि मेरा पढ़ाई-लिखाई का काम है, तो इसमें तो इतना विज़िबिलिटी का होता नहीं है। इसमें जिसको काम कराना होगा, वो खुद ही ढूँढ लेता होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोफ़ेशन होते हैं, जहाँ पर आपको हमेशा विज़िबल रहना होता है। जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह की चीज़ें होती हैं। आपका कंटेंट राइटिंग, एसईओ राइटिंग जो मैंने अभी बताया। तो इसमें आपकी विज़िबिलिटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो ऐसे में आपको विज़िबल रहना इंपॉर्टेंट होता है लिंक्डइन पर। तो वो आप कैसे रहोगे? अपने पोस्ट के थ्रू रहोगे, और पोस्ट में भी कुछ लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है कि पिक्चर्स लगाते रहते हैं, और इंस्टाग्राम कुछ लोग तो उसको अपने मतलब जिम वगैरह जाते हैं, तो उसको पूरा वो बना देते हैं, इंस्टाग्राम बना देते हैं, उसके रील्स वगैरह लगाने लगते हैं। ये भी नहीं करना आपको। आपको बहुत ही डिसेंट वे में यहाँ पर रहना है। जितना ज़्यादा डिसेंटली रहो, ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपसे अट्रैक्ट होंगी, वरना स्कैमर्स अट्रैक्ट होंगे। जब आप नए-नए आओगे ना लिंक्डइन पर, तो मिलेंगे आपको स्कैमर। जब आपके ऐसे 15-16 कनेक्शंस होंगे, तो वो पता है ढूँढते रहते हैं ऐसे लोग, ये नया लिंक्डइन पर है, तो इसको पकड़ते हैं। तो वो आपको भेजेंगे। अब वो पैसे-वैसे नहीं उड़ाते अकाउंट के, मतलब हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं, कोई लिंक भेजें तो उस पर क्लिक मत कर देना है। जनरली क्या करते हैं न्यू कमर्स के साथ, वो मैं आपको बताती हूँ। जनरली वो न्यू कमर्स के साथ ये करते हैं कि वो एक पीडीएफ आपको भेजेंगे, और उसमें लास्ट में एक अमाउंट होगा, बोलेंगे ये पे करो, हम तुमको जॉब देंगे। तो उन लोगों से सावधान रहना, पैसे देके कोई भी बोले जॉब देंगे, तो उससे बोल दो तुम निकल जाओ, मुझे नहीं चाहिए जॉब, ठीक है? तो उस पर बिल्कुल मत ध्यान देना। जॉब आपको मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, अगर आपने यहाँ पर अच्छे से अपनी प्रोफाइल की हेडलाइन अच्छे से मैनेज कर लेना, बैनर बढ़िया बना लिया, पिक्चर अच्छी लगा ली, हाँ? और ये अबाउट सेक्शन अच्छे से लिख लिया, इसी में इतने जेन्युइन हो जाओगे और फिर डेली पोस्ट करने लगे, तो इसी में आपकी इतनी जेन्युइननेस शो करेगी लोगों के बीच कि काम आपको मिलेगा। और एक बात, आप न्यू कमर हो, और ये बात बहुतों को नहीं पता होती, और ये एक तरह का हैक है लिंक्डइन का। आप लिंक्डइन पर ओपन टू वर्क बहुत लोगों को देखोगे, तो आप सोचोगे हम भी ओपन टू वर्क कर लें। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओपन टू वर्क का।
ये देखो फ्रेम, फ्रेम पर जब क्लिक करेंगे तो ये अगर इस पर मैं क्लिक कर दूँ तो ओपन टू वर्क हो जाएगा, ठीक है? अभी तो ओरिजिनल है। तो ओपन टू वर्क का मतलब ये होता है कि मुझे काम चाहिए, तो आप औरों को देख के आप भी करोगे ओपन टू वर्क, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना क्योंकि आप मेरे ऑडियंस हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको। ये गलत चीज़ होती है, इससे अपॉर्च्युनिटीज़ कम अट्रैक्ट होंगी क्योंकि आप न्यू कमर हो। हाँ, आपके 7-8 हज़ार फॉलोवर हो जाएँ, ठीक? तब आप ओपन टू वर्क खुद को करो, मैं नहीं मना करूँगी क्योंकि तब आपकी खुद ही इतनी अच्छी ऑडियंस आपके पास होंगी, अच्छे-अच्छे लोग आपके कनेक्शन में होंगे कि वो तो खुश हो जाएँगे कि चलो अच्छा ये मैम अवेलेबल है, इनसे काम करा लेते हैं। लेकिन अगर आपके भी मान लो 100-200 कनेक्शन है, आप खुद को ओपन टू वर्क करते हो, तो अच्छे लोग नहीं आएँगे, बुरे लोग अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि इंसान किससे ज़्यादा परेशान करता है? जिसको वो कमज़ोर देखता है। तो ये चीज़ सब लोग ध्यान रखोगे। बाकी इस पर मैं शॉर्ट्स भी बनाऊँगी क्योंकि ये आप पता नहीं आप देखो ही ना यहाँ तक, तो ये बात रह जाएगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैंने ये जो प्रॉम्प्ट आपको बताए थे कि ये मैंने कुछ प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं, ये आप किसी भी एआई टूल चैटजीपीटी, क्लॉड एआई को दोगे, तो वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट उसको शेयर करना या लिंक शेयर कर देना और जो भी आपने कुछ बनाया हुआ है, कोई मान लीजिए आपने एक सैंपल बनाया हुआ है, सैंपल कैसे बनाना है ये भी आप एआई टूल से पूछ लोगे, आपको अच्छे से बता देगा। और आपकी नीश क्या है, सपोज़ आपको फाइनेंस सेक्टर में इंटरेस्ट है, लाइफ़स्टाइल में इंटरेस्ट है और टेक में इंटरेस्ट है, तो वो आप अपना नीश डिसाइड कर सकते हो और उसी पर कंटेंट राइटिंग या फिर एसईओ राइटिंग कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, ये मैं आपको ये फ़ाइल शेयर कर दूँगी, उसमें देख लेना। अब आ जाते हैं वन बाय वन। तो कंटेंट राइटिंग क्या होती है? देखो ये कंटेंट राइटिंग 2 तरह की होती है, एक आपकी एकेडमिक होती है, एक नॉन एकेडमिक होती है। एकेडमिक आपकी वो जो कि आप मेरी प्रोफाइल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसी होती है। अब अब एकेडमिक्स में भी 2 तरह की होती है। एक आपकी वो जैसे पूरी-पूरी बुक, जैसे मैं क्या करती हूँ पूरी-पूरी बुक लिख देती हूँ। तो ये एक तरह का काम हुआ। कुछ क्या करते हैं कि 4-5 लोग हैं उसमें चैप्टर्स डिवाइड कर दिए गए। तो वो एसएमई बोला जाता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोला जाता है। तो जब भी कोई न्यू कमर आता है, तो वो एज़ अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आता है इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में और उसके बाद वो खुद को इतना इम्प्रोवाइज़ करते हैं कि वो फिर बुक राइटर के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो फिर सारी कंपनीज़ तो नहीं, कुछ कंपनीज़ ऐसे होती हैं कि पूरी-पूरी बुक इनको अलॉट कर देंगी और लोगों को इतना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ये हमारा काम अच्छा कर देंगे। तो वो होते हैं बुक राइटर। तो ये तो एकेडमिक का पूरा मैंने बता दिया। अब नॉन एकेडमिक वही मैंने बताया कि लिंक्डइन पर किसी ने पोस्ट किया, उसने इस तरीके से पोस्ट किया, अपना पोस्ट लिखा। देखो लिंक्डइन पर पोस्ट कैसे दिखते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। होम पर जाते हैं। ये इन्होंने पोस्ट लिखा हुआ है। अब देखो इसमें रिएक्शंस आए हुए हैं, कमेंट्स आए हुए हैं, रीपोस्ट आए हुए हैं। तो अब ये बार-बार अगर डेली पोस्ट करें, ऐसे फालतू के पोस्ट नहीं करने, ढंग के पोस्ट भले 1 हफ्ते में 1 करो, लेकिन फालतू पोस्ट मत करने लगना। तो देखो अब ये डेली अगर पोस्ट करेंगे, तो ये विज़िबल हो रहा है ना, लोगों को पता चल रहा है कि ही इज़ सीनियर फिज़िक्स प्रोफेसर। वैसे यहाँ पर और आ जाओ, कुछ तो ऐड लगे रहते हैं बीच में। अब जैसे ये हैं, तो इनके बारे में लोगों को पता चल रहा है ना कि इनका क्या प्रोफ़ेशन है, इनका क्या नाम है, तो ये विज़िबल है लोगों के बीच, राइट? ऐसे ही अब जैसे इन्होंने भगवान का पोस्ट किया हुआ है, अच्छी बात है क्योंकि देखो ये एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये उन्होंने उससे रिलेटेड पोस्ट किया हुआ है। अब इन्होंने देखो एक फ्लो चार्ट टाइप का दिखाया हुआ है, तो इस तरीके से भी करते हैं कुछ लोग। जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, उतना ज़्यादा लोग एंगेज होंगे आपसे। कुछ लोग वीडियोज़ पोस्ट कर देते हैं, पिक्चर्स पोस्ट कर देते हैं। अब इन्होंने जैसे देखो पिक्चर पोस्ट की, कुछ लोग क्या करते हैं इसको इंस्टाग्राम बना लेते हैं। अब इन्होंने अपनी पिक्चर पोस्ट की, लेकिन इसमें उन्होंने लिख भी दिया, तो ये थोड़ा अच्छा लगा। लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये एकेडमिक ऑडिटर हैं। अब इसी में कोई अगर सिर्फ पिक्चर पोस्ट करे, तो वो चीज़ गलत होती है। इंस्टाग्राम जैसा फ़ील आप देते हो लोगों को। करेंगे तब भी लोग रिएक्शन तो देंगे ही। तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि पोस्ट क्या होता है और पोस्ट लिखते कैसे हैं। स्टार्ट अ पोस्ट पे क्लिक करो और जो भी बातें हैं अपनी सब लिख दो और फिर यहाँ पर पोस्ट का ब्लू बटन आ जाएगा। हाँ, ये देखो पोस्ट का ब्लू बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दो और आपने जो लिखा है वो पोस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो आपका जो नॉन एकेडमिक है वो कुछ इस तरीके से होता है कि अब वो सब तो उन लोगों ने जनरल पोस्ट किया था खुद को विजिबल करने के लिए। इसी में कुछ लोग क्या करते हैं कि लोगों के ब्रांड्स को एडवर्टाइज़ करते हैं, तो एडवर्टाइज़मेंट के लिए उनको अच्छा खासा अमाउंट भी पे किया जाता है, तो वो एक तरह की कंटेंट राइटिंग होती है। या फिर आपको बहुत सारी कंपनीज़ हायर करती हैं, बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स हायर करते हैं कंटेंट राइटर्स को। तो ये ऐसा काम है कि आप अपने हॉस्टल या फिर घर कहीं से भी कर सकते हैं और ये बीएससी की रिसर्च स्किल्स अच्छी मानी जाती हैं, इसलिए उनको ये अपॉर्च्युनिटी जल्दी मिल जाती है। देखो लिंक्डइन मुझे फ़ायदा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, कई लोगों को इंटर्नशाला से भी मैंने सुना है फ़ायदा हुआ है, मेरे कलीग्स हैं। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि उनको नौकरी डॉट कॉम से भी हुआ है। फाइवर और अपवर्क इन मतलब मेरे जान-पहचान में ऐसा कोई नहीं जिनको इससे फ़ायदा हुआ, लेकिन सुनती हूँ मैं कि इसमें भी स्कोप है। तो फ्रीलांसिंग के लिए इंटर्नशाला, फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, बाकी इन दोनों के मैंने मतलब नाम सुने नहीं। ये 5 जो हैं, ये सही हैं, जिसमें जो अगर आपको बोलो कि एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, डिसेंट अमाउंट, तो वो तो मुझको लगता है लिंक्डइन से ही मिलता है। क्योंकि इंटर्नशाला में बहुत सस्ते-सस्ते प्रोजेक्ट रहते हैं, जो प्रोजेक्ट आपको लिंक्डइन पर कोई 40,000 का देगा, वो वहाँ पर 20,000 या 10,000 का देने का मन करते हैं। मतलब आप मज़दूरी काइंड ऑफ कराते हैं, तो वो मुझे थोड़ा कम पसंद आता है। क्योंकि काम जितना कर रहे हो उतना तो पैसा दो ना। स्टार्ट में देखो इतना माइंड नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आपको काम करते-करते एटलीस्ट 6 महीने हो जाएँ, तब थोड़ा-सा स्टैंड लेना अपने लिए, जो मार्केट रेट है उसी पर काम करना, उससे नीचे ना करना।
उसके बाद एसईओ राइटिंग। अब एसईओ राइटिंग जो होता है, मैंने बताया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज कर रहे हो कि आपका कंटेंट है वो इंटरनेट पर सर्चेबल है, विजिबल है, दैट इज कॉल्ड एसईओ राइटिंग। जो है वो साइंस स्टूडेंट्स अच्छा कर पाते हैं और ये बहुत अच्छे एसईओ राइटर्स बनते हैं। एक मेरे नोन में है, उन्होंने सिंपल बीएससी में से किया था एंड देन ही बिकेम एसईओ राइटर और वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं इस टाइम। और इसमें आप डॉलर में भी इनकम कर सकते हो अगर कोई पॉसिबल है। अगर आप लिंक्डइन पर हो तब तो हो सकता है कोई आपसे यूएस यूके क्लाइंट इंटरैक्ट कर जाए और आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। इसमें भी वही चीज़ है, कहाँ पर फाइंड करोगे वर्क, वही जो मैंने 5 प्लेटफॉर्म्स बताए उन्हीं पर करोगे। अब ये हाईएस्ट पेइंग राइटिंग स्किल इंडिया में क्यों है? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो ये बहुतों को पता ही नहीं है, पहली बात। कुछ को पता है तो वो समझ नहीं पाते, दूसरी बात। तीसरी बात, लोगों को लगता है एआई है तो इससे कौन पूछेगा, तो वो इसको कभी करते नहीं। अब जो तीसरी बात है वो मैं बताती हूँ कि वो लोग बिल्कुल गलत हैं कि एआई है तो कोई पूछेगा नहीं। एआई है तभी तो इंसान ज़रूर पूछेगा। एक्चुअली एआई आपका टाइम सेव करता है। तो वही लोग सक्सेसफुल हैं प्राइवेट में, जो एआई को और अपने ब्रेन को, दोनों को यूटिलाइज़ करना जानते हैं, दोनों को एक साथ मिक्स करना जानते हैं। वही लोग अच्छा अर्न कर पा रहे हैं। 2 तरह के लोग हैं, एक आपका असिस्टेंट है और एक आप खुद। अब सोचो, एक इंसान की क्रिएटिविटी इतनी अच्छी होती है लेकिन आपको एक असिस्टेंट भी मिलेगा, तो अब तो आपका आउटपुट बढ़ना चाहिए ना। इसीलिए एसईओ राइटिंग में लोग बहुत अच्छा अर्न कर पा रहे हैं, जो एआई की क्रिएटिविटी और अपनी क्रिएटिविटी दोनों को मिक्स कर पा रहे हैं। ठीक है?